हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर जय मेहता हियर। आज का ये जो एपिसोड है इसमें हम आपको एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में 3D लैप्रोस्कोपी क्या मान्य रखता है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। गाइस, ध्यान रखना है, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी का ग्लोबल स्टैंडर्ड इज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का मतलब पेट को लंबा इंसिजन दिए बिना स्मॉल इंसिजन्स, छोटे होल से की होल सर्जरी करना। की होल सर्जरी में जो एडवांस्ड फैसिलिटीज है उसमें दो प्रकार के फैसिलिटीज है, एक है रोबोटिक सर्जरी और दूसरा है 3D लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज मैं आपको थोड़ा सा 3D लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में बताऊंगा। 3D लैप्रोस्कोपी सर्जरी का मतलब ही 3D है। इसका मतलब आपको ये 3D चश्मे पहनकर लैप्रोस्कोपी स्क्रीन पे देखना होता है, क्योंकि पेल्विस के अंदर डेप्थ परसेप्शन 3D में सबसे बेस्ट होता है। इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए इस प्रकार से 3D का कैमरा आता है और ये 3D कैमरा छोटे से होल के द्वारा, अगर आप देखेंगे तो ये कैमरा का साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब आपके नाखून के साइज से भी छोटा है। तो ये कैमरा अंदर जाता है पेट के अंदर और वहाँ से स्क्रीन पे रिले करता है। ये स्क्रीन पे से जो वो रिले करता है वो देखकर हम पेल्विस में से एंडोमेट्रियोसिस का कंप्लीट क्लियरेंस करके दे सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सर्जरी में आपका क्लियरेंस कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स द वर्ड। ये कंप्लीट क्लियरेंस करने के लिए आपको लगता है एक्सपर्टीज, जो भारत में बहुत जगहों पे मिसिंग है। क्योंकि एक्सपर्टीज मिसिंग है, इसीलिए डॉक्टर नॉर्मली जिनको एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करने का एक्सपीरियंस नहीं रहता वो क्या करते हैं दोस्तों, वो उतना ही सर्जरी करते हैं जितना उनको समझ में आता है। ओवरी का सिस्ट विस्ट निकाल देंगे, डीबल्क कर देंगे और फिर बोलेंगे नहीं, अंदर से इंटेस्टाइन बहुत चिपका हुआ था तो हमने उसको टच नहीं किया। पेशेंट जाता है डर, अरे इंटेस्टाइन चिपका हुआ था, इंटेस्टाइन टूट गया तो बाहर से बैग डालनी पड़ेगी। कॉमन है ना दोस्तों। ये कोई भी एक्सपर्ट सर्जन ऐसा बात नहीं करता। एंडोमेट्रियोसिस में इंटेस्टाइन का चिपका हुआ रहना बहुत कॉमन फाइंडिंग है। इनफैक्ट अगर कोई एक ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है तो मोर देन 60% टाइम्स इंटेस्टाइन चिपका रहता है। दोनों ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है तो 98%, 98% केसेस में इंटेस्टाइन चिपका रहता है। अब बताइए, अगर आप एक्सपर्ट हो और आप ये हर रोज देख रहे हो इन मोर देन 70% केसेस, तो आप कैसे पेशेंट को डरा सकते हो? ये डिफरेंस है काउंसलिंग में। जब कोई एक्सपर्ट काउंसल करता है तो वो बताता ज़रूर है कि भाई चिपका है, टेंशन नहीं लेना है, वो बात ऐसे करता है। जो आदमी साल में एक सर्जरी करता है, या ज़्यादातर करके लोग सर्जरी करने के लिए भी बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं, आपको सिर्फ बोलते ऐसा है कि हाँ हाँ हम ऑपरेट कर देंगे, पर बाहर से तो कोई और ही आता है ऑपरेट करने, वो आपको बताएगा नहीं नहीं बहुत चिपका था, इसके लिए आगे नहीं किया। अब ये बहुत चिपका था, आगे नहीं किया में कोई दवाई भी काम नहीं करता, कोई दुआ भी काम नहीं करती। आपको आना पड़ता है वापस एक एक्सपर्ट के पास में और लगता है रिपीट सर्जरी, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 से 60% लोगों को रिकरेंस होता है। दोस्तों, इसीलिए जब तक इसका कोई ठोस क्योर नहीं आ जाता ना, तब तक अ गुड सर्जरी इज़ द बेस्ट क्योर फॉर एंडोमेट्रियोसिस। इसीलिए जहाँ पे भी आप सर्जरी करवाते हैं वहाँ पे कोशिश कीजिए कि 3D लैप्रोस्कोपी की फैसिलिटी हो और साथ में कोई एक एक्सपर्ट सर्जन हो। जैसे कि मान के चलिए हमारे रेफरल यूनिट पे हर साल का मोर देन 2000 लोग का एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी होता है, पूरे भारत देश से, पूरे साउथ एशिया से। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि एक पेशेंट जो कंप्लीटली ठीक हो जाता है वो बाहर जाके दूसरे 500 पेशेंट्स को बताता है कि भाई टेंशन ना ले, चुपचाप उधर ऑपरेशन कर, भले सिटी से दूर गिरेगा पर तेरा ट्रीटमेंट अच्छा होगा। और यही इन सारे कोर्सेज के थ्रू आपके साथ होने वाला है। अगर आप पूरा कोर्स पढ़ते हो, सुनते हो और समझते हो तो आप आपकी बीमारी को लेकर एकदम अच्छी तरह से करेक्ट डिसीजन लेने की परिस्थिति में होंगे। Thank you so much.